एक्चुअली नर्वस हो रही थी, वो नर्वस हो रही थी मम्मी तुम यही रुको करके, इसलिए मैं रुकी थी। नॉर्मली हम लोग अलग अलग रूम में अच्छा अटेंड करते हैं। अच्छा, नहीं बहुत सुंदर उसने प्रेयर पढ़ी। वेरी गुड अलीशा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वेरी नाइस बेटा। थैंक बहुत यू। मीठी आवाज। हाँ, वेरी नाइस। और बहुत थैंक सरलता यू। से उसने धीरे धीरे पढ़ी। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत। प्रेयर को फीलिंग के साथ ही पढ़ना चाहिए। वेरी नाइस। ओके, चलिए उसको डर आगे। था कि मैं स्पेलिंग मैं गलत पढ़ने ना लग जाऊं, मम्मी गलत पढ़ूंगी तो फिर फायदा नहीं रहेगा गलत पढ़ने का, इसलिए वो शांत हुए। बोले मम्मी मैं ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगी मम्मी, मैं तो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर करके पढ़, थोड़ा टुकड़े। कोई बिल्कुल बात नहीं, फर्स्ट टाइम पकड़ेंगे तो मैं भी पढ़ूंगी, तो हम भी घबराहट में, थोड़ी सी घबराहट होती है कि मैं बिल्कुल इतने सालों के बिल्कुल। सामने कहीं गलत ना पढ़ूं करके। और जहाँ भगवान की बात आती है तो लगता है कि या तो छोटे छोटे मतलब ऐसे मंत्र पढ़ो जो हम आसानी से उच्चारण कर सकें। देखिए बहुत सुंदर बात बोली आपने दिव्या जी। एक बात मैं खास बात बताती हूँ, भगवान के मंत्रों में और देवी देवताओं के मंत्रों में क्या डिफरेंस है। भगवान के मंत्रों में ना त्रुटि माफ है, समझ अच्छा। रहे हैं? लेकिन देवी देवताओं के मंत्र उच्चारण में अगर आपसे जरा सी भी कोई गलती हो गई तो उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। बिल्कुल। और कलयुग का मंत्र है महामंत्र, है ना, हरे कृष्णा महामंत्र। इसमें इसको आप कहीं भी बिना स्नान करे, कभी भी, रात में, दिन में, बाथरूम में भी अंदर नहा रहे हैं तो भी बोलते रहिए, कोई त्रुटि इसमें नहीं लगती है ना। तो कलयुग केवल नाम आधारा, और हमको नाम जप अधिक से अधिक करना चाहिए। बिल्कुल, कल आपने इसी बात को लेकर मंत्र के ऊपर जब बात हुई थी, वो जब मुझे मम्मी कल आंटी ने बोल तो दिया, माता जी ने बोल तो दिया अलीशा तुम पढ़ोगी करके, लेकिन मम्मी मुझे वो तो ये तो संस्कृत में है, मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं, मैं वो ठीक संस्कृत नहीं पढ़ी, हिंदी के छोटे छोटे वर्ड्स तो हैं, तुम सिर्फ हाँ मात्रा लेके सही से पढ़ने की कोशिश करना, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये प्लेटफॉर्म मिल गया ना बच्चे को, एक एक पब्लिक स्पीकिंग का, है ना। बिल्कुल। ऐसी बिल्कुल। जगहों पर ही हम सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है। बिल्कुल। वेरी नाइस दिव्या जी, वेरी नाइस। थैंक यू। ओके चलिए जी, आगे की जर्नी हम अपनी शुरू करते हैं। तो नंदनी कहाँ पर थे बेटा हम? 239 ए भी कर लिया था हमने। 39 अच्छा ठीक है, हमने ये कर लिया था कि ये बार बार बदला। हाँ, विभीषण जो है वो समझा रहा है ना, और हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है अपने बड़े भाई को। और वो कह रहा है तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। वो केवल नरों के ही भूपाल नहीं है, नरों के ही राजा नहीं है इस वक्त, वो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, तुम उन्हें हल्के में ना लो रावण। ऐसा करके विभीषण बहुत बहुत तरीके से उसको समझा रहा है। और क्या लिखा है, बार बार पद लागे हूँ बिना करो दस्तीस, बार बार पैरों में गिर रहा है ना, बार बार मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। और विनय करूं दस्ती, विनय कर रहा है, विनती कर रहा है कि हे मेरे बड़े भाई तुम मान जाओ, अपने कुल को, अपने कुल के विनाश होने से बचा लो। ठीक है। और परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधि, तुम अपना मान, मोह और मद त्याग कर, मतलब कि अभिमान, मोह अटैचमेंट और अहंकार त्याग कर भगवान राम का भजन करो। और मुनि पुलस्त्य निज शिष्यन कही पठइये बात, तुरंत सो में प्रभुसन कहीं पाई सु अवसर उतार। मैंने अवसर पाते ही तुमसे वो बात कह दी है जो कि ऋषि पुलस्ती ने अपने शिष्य से मैसेज भिजवाया है। क्या मैसेज भिजवाया है? यही जो मैं तुमको अभी बोल रहा हूं कि तुम भगवान राम को सरेंडर कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुकुमाना। अच्छा, वहां पर ना रावण के यहाँ एक सचिव थे, एक मंत्री थे, उनका नाम था माल्यवंत। और वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही समझदार थे। देखिए इंटेलिजेंट की परिभाषा क्या होती है, जिसको भगवत ज्ञान है केवल वही इंटेलिजेंट है। आप समझ रहे हैं? इंटेलिजेंस की परिभाषा ये नहीं है आपके बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज फाइन, इट्स ओके। बट अगर उन्हें भगवत ज्ञान नहीं है तो देखिए रावण कितना कितने उसने पढ़ाई कर रखी थी, चारों वेदों का ज्ञाता था वो, लेकिन उसको भगवत प्रेम नहीं था, तो सारी इंटेलिजेंस नेग्लिजिबल, सब धरा का धरा रह जाएगा। अगर भगवत प्रेम नहीं है, अगर भगवान का राम का नाम नहीं है मुंह पर, तो पहले अपने बच्चे को भगवत प्रेम सिखाइए, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे पुत्र, बहुत अच्छे पुत्री, बहुत अच्छे पति पत्नी, सब अच्छे रिश्ते से निभाएंगे वो। ठीक है, आप भगवत मार्ग उनको पहले दिखाइए। तो माल्यवंत अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, रावण के नाना जी। लो भाई, नाना जी को भी नौकरी दी हुई थी रावण ने, और अपने यहाँ सचिव रखा हुआ था उनको। ठीक है, रावण के नाना जी, ये कैकसी के कैकसी जो उनकी माता थी उनके पिता थे। ठीक है,
तो माल्यवंत ने जब विभीषण जी की बातें सुनी ना, तो उनको बड़ा सुख मिला कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहा है विभीषण, बिल्कुल सही कह रहा है विभीषण। तासु बचन सुनी अति सुख माना, उनको बड़ा सुख हुआ सुनकर। और तात अनुज तव नीति विभूषण, वो कह रहे तात अनुज मतलब तुम्हारा जो छोटा भाई है, ठीक है, तुम्हारा जो छोटा भाई है रावण, उसकी नीति बहुत सुंदर है, उसका लॉजिक, उसकी बातें बहुत सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी बातें बोल रहा है वो। और सो उर धरऊ जो कहत विभीषण, उर मतलब हृदय, कह रहे नाना जी समझा रहे कि रावण इसकी बातें अपने दिल में धर लो और वही करो जो इस वक्त विभीषण कह रहा है। अब तो भाई रावण का बीपी हाई हो गया। अब देखिए कौन से नंबर के हैं, माल्यवंत जी ने भी एक लाइन में समझाया, ये कौन सा नंबर है। सबसे पहले किसने समझाया था, हनुमान जी, उसके बाद सीता माँ, ठीक है, उसके बाद विभीषण, मंदोदरी मंदोदरी, हाँ सॉरी मंदोदरी मंदोदरी, थर्ड नंबर पे सीता जी। मंदोदरी, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। उसके बाद विभीषण और पांचवें विभीषण नंबर पे, पांचवें माल्यवान नंबर जी। पे ये माल्यवंत, माल्यवंत। ठीक है। अब तो रावण, मुनि पुलिस थे 5वें नंबर पे। हाँ मुनि मुनि पुलस्ती भी लिख सकते हैं, बिल्कुल पुलस्ती। सही बोला आपने, मुनि पुलस्ती 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ये है ना, तो डाल लीजिए, मुनि पुलस्ती ने भी अपने शिष्य के साथ बात कहलवाई थी, बिल्कुल सही बोला। तो 6ठे नंबर पे ये। अब तो गुरुजी रावण, हाँ बताइए। एक सवाल, ये जो है मुनि पुलस्ती और माल्यवंत जी दोनों रावण के नाना जी थे। नहीं नहीं, मुनि दादा पुलस्ती रावण के दादाजी, दादा। दादाजी थे। हाँ ओके। दादाजी, ठीक है। ओके, म्यूट करिए सब लोग अपने आप को। ऑल राइट, अब जो है रावण का बीपी हाई हो गया। अब तक तो उसको लग रहा था कि मेरे से छोटे लोग है ना मेरे को सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, अब ये बड़े भी शुरू हो गए, है ना। अब तो उसका बीपी हाई हो गया और उसने तुम्हारी दोनों की ऐसी की तैसी, लिटरली उसने ऐसे ही बोला कि तुम्हारी दोनों की ऐसी की तैसी। क्या बोला, रिय उत्कर्ष कहत सट दोऊ, कह रहे हैं कि तुम दोनों मूर्ख, रिय उत्कर्ष सट, सट मतलब मूर्ख, कह रहे हैं कि रिय उत्कर्ष कहत सट दोऊ, तुम दोनों मूर्ख हो। क्यों, क्योंकि गुरुजी हाँ यहाँ पे रिपु लिखा हुआ है, रिपु। रिपु उत्कर्ष, हाँ अच्छा, यहाँ एक जगह मेरी उसमें रिये भी दिया हुआ है, रिपु मतलब दुश्मन, एक्चुअली रिये इसका मतलब मैं समझा ही रही थी। रिपु उत्कर्ष कहत सत दो, मतलब कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हो मेरी सभा में, तुम्हारी दोनों की ऐसी की तैसी, है ना। मतलब लिटरली रावण को यहाँ पे गुस्सा आ गया है, बहुत भयंकर क्रोध आ गया है। और उसने कहा कि दूरी ना करो यहाँ, यहाँ है को, कह रहे हैं कि ऐसा करो, तुम जो है यहाँ से निकलो, दोनों यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद इंसल्ट, जब देखिए छोटे तो इंसल्ट फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब बड़ों को कोई इंसल्ट कर देना तो उनको वो बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन क्रोधित होकर कहा कि तुम दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हो और मेरे दरबार से दूर हो जाओ, निकल जाओ दोनों अभी के अभी यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, बहोरी मतलब जल्दी से माल्यवंत जी तो अपने घर को निकल लिए, उनको बहुत बुरा लगा कि भैया पूरी सभा में तूने बदतमीजी की मेरे साथ, नाना जी तो घर को निकल लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, कहे विभीषण पूरी कर जोरी, अगर विभीषण ने हार नहीं मानी है, विभीषण फिर से हाथ जोड़कर उनके रिक्वेस्ट करने लगा, मेरे बड़े भाई मान जाओ, है अपना मद मोह त्याग कर श्री राम के शरणागत हो जाओ फिर से। अब तो बहुत गुस्सा आने वाला था और रावण को पगला रहा था वो। उसके बाद बहुत सुंदर लाइन कह रहे हैं विभीषण जी, कह रहे हैं सुमति कुमति सबके उर रही, मतलब कि सबके हृदय में सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, कुमति मतलब पूरी बुद्धि, ये दोनों के हृदय में रहती है। और क्या कह रहे हैं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, पुराणों में भी यही लिखा है और निगम में भी यही लिखा है। पहले तो आप आगम और निगम में अंतर समझ लीजिए, है ना। आगम और निगम, आपने दोनों वर्ड सुने हैं कहीं, कहाँ सुने हैं बताइए, आगम और निगम। दुर्गा चालीसा में। कौन सी चालीसा में, दुर्गा आरती में। दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा। क्या लाइन है, किसी को याद है, आगम निगम बखानी शिव पटरानी, बखानी तुम हाँ शिव पटरानी। बखानी है, हाँ, तुम है शिव ना? पटरानी। तो यहाँ पर आपने ये वर्ड सुने हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं निगम का अर्थ पहले आपको बता रही हूँ। निगम का अर्थ होता है वेदों के लिए वर्ड यूज करा जाता है, ठीक है, वेदों के लिए। और आगम, आगम वो है जो तंत्र के लिए यूज होता है, मतलब कि तंत्र विद्या जो है उसे सारी तंत्र विद्या को आगम बोलते हैं और सारे वेदों के ज्ञान को निगम बोलते हैं, ठीक है।
और मैं आपको थोड़ी डिटेल इसके बारे में भेजूंगी, ठीक है? आप पढ़िएगा उसको। बानी जी म्यूट करिए अपने आप को। मैं आपको कुछ डिटेल भेजूंगी आगम और निगम के बारे में, छोटा सा एक आर्टिकल है, वो आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है? तो विभीषण अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। विभीषण कह रहे हैं मैं वो बोल रहा हूँ जो शास्त्रों में लिखा है, रावण तुम सुमति कुमति सबके उर रही। सबके हृदय में सुमति भी रहती है, कुमति भी रहती है। और देखिए बहुत सुंदर बात, हमारे हृदय में सुमति और कुमति एक दो बैलों के समान है ना? और कौन सा दोनों बैलों में रोज युद्ध होता है। कौन सा बैल जीतता है? जिसको आप फीड कर रहे हैं। अगर आप कुमति वाले बैल को फीड कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका मतलब आप नेगेटिव हैं, आपके मन में बुराइयां, आपके मन में मान पाने की अधिक इच्छा, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो कुमति वाला बैल को आप फीड कर रहे होंगे, वो जीत जाएगा। सुमति क्या होती है? भगवान की भक्ति से सुमति आती है, ठीक है? आप सुमति वाले बैल को फीड करेंगे तो सुमति वाला बैल जीतेगा। आपको देखना है कि किसको आपको जिताना है। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही और नाद पुराण निगम अस कही, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। बहुत सुंदर लाइन कहना चाह रहे हैं कि जहां सुमति होती है ना, वहां तरह तरह की संपत्ति होती है। कैसी संपत्ति? सुनिए ध्यान से, आप चेक करिएगा कि आपके पास ये संपत्ति है कि नहीं है। नंबर 1, आपकी लक्ष्मी व्यर्थ नहीं जाती, आपकी लक्ष्मी वेस्ट नहीं होती। अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है तो इसका मतलब आपके यहाँ सुमति है, अन्यथा आपके यहाँ कुमति है, ठीक है? नंबर 2, आरोग्यता। आप कहेंगे लो जी कलयुग है, हर कोई बीमार रहता है, लेकिन आरोग्य का मतलब होता है कि बीमारी होते हुए भी अपने आप को संभाल लेना, डॉक्टरों के चक्कर ना काटना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, ये होती है सुमति। तो चेक करिए आपके यहाँ क्या पैसा डॉक्टरों क्या बह रहा है तो कुमति है, अगर सब सही चल रहा है, कंट्रोल में है, तो सुमति है। देखिए हमारी जो योग विद्या है ना, ऋतु जी हमारे साथ हैं, ऋतु जी बहुत बड़ी योगा एक्सपर्ट हैं, अपना स्टूडियो है इनका गुड़गांव में, है ना? तो ऋतु जी को मालूम है कि कितनी सारी बीमारियां हम योग के माध्यम से बिना दवाई लिए सही कर सकते हैं। तो जिसमें सुमति होगी ना, वो ये काम जरूर करेगा। कुमति वाले क्या करेंगे? ऊट पटांग काम करेंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, दवाइयां खाएंगे, ये दवाइयां आपको और बीमार कर देंगी। हमारा आयुर्वेद आपको संभाल सकता है। सुमति होगी तो आयुर्वेद की तरफ जाएंगे, कुमति होगी तो एलोपैथ की तरफ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है। और क्या इसका वो है? किसी की लफड़ेबाजी में ना पड़ना, वकीलों के चक्कर ना लगना। अगर वकीलों के चक्कर लग रहे हैं, पैसा व्यर्थ जा रहा है, तो कुमति। अगर इन सब पचड़ों से बचे हुए हैं तो सुमति। अगर घर में मांस और मदिरा का सेवन हो रहा है तो कुमति। और अगर नहीं हो रहा, सात्विक भोजन बनता है, सुमति। ठीक है, मैंने आपको पैरामीटर्स भी बता दिए, चेक करिए आपके घर में सुमति है कि कुमति है। तो क्या लिखा है? जहां सुमति होती है ना, विभीषण जी कह रहे हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। ये कौन सी संपत्ति की बात हो रही है? कि बहुत पैसा है, हाँ बहुत पैसा है, माने पैसे की बात नहीं हो रही है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ना? सुमति का बाय प्रोडक्ट है पैसा। तो सुमति संपत्ति का मतलब होता है सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया, है ना? पहला सुख निरोगी, ये संपत्ति जिसके पास है, जिसकी निरोगी काया है, या आपने अपनी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो वहां क्या कहते हैं? वहां संपत्ति नाना, उसे कहते हैं संपत्ति। अगर आपके बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं, नहीं बॉलीवुड कुछ से सीखकर वहां का ज्ञान ले रहे हैं, सुमति। नहीं ले रहे तो सुमति, ले रहे तो कुमति, है ना? चेक करिए हमारे घर में क्या विराजमान है, सुमति है कि कुमति है। क्योंकि विभीषण जी कह रहे हैं जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इतनी विपत्तियां होंगी उस घर पर कि संभाले नहीं संभलेंगी, कोई ना कोई टेंशन बनी ही रहेगी। बहुत मंथन करने वाली बात है, बहुत कुछ सीखने वाली बात है ना? और अपना एनालिसिस करने का ये हमें मौका देते हैं हमारे शास्त्र, कि हमारा जीवन चल कैसे रहा है ना? आप चेक करिए कि आपके घर में अगर बहुत विपत्तियां आई हुई हैं, हेल्थ को लेकर, वकीलों को लेकर, डॉक्टरों को लेकर, है ना, और पछड़ों को लेकर, पड़ोसी से लड़ाइयां, ये सब क्या है? कुमति। अगर इन सब से आप लफड़े में नहीं है, सुमति।
चेक करिए आप अपने आप, ठीक है। तो तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपप्रीता, ठीक है। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि आपके हृदय में विपरीत बुद्धि का वास हो गया है। तब उर, आपके हृदय में, तब मतलब आपके, उर मतलब हृदय में, आपके हृदय में कुमति बस गई है ना। और इसी कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र के रूप में देख रहे हैं। अंडरलाइन करिए, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। आप हित को अनहित समझ रहे हैं, मैं जो आपका हित चाह रहा हूं इसे आप अनहित समझ रहे हैं, मेरे पे बार बार क्रोधित होकर आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप, शत्रु को मित्र रूप में देख रहे हैं। मतलब कि एक्चुअली जो उनके सचिव थे सारे के सारे शत्रु थे, मगर वो आपको इस वक्त बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपकी बड़ाइयां कर रहे हैं वो, ठीक है। आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है मेरे बड़े भाई, आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद काल रात्रि निश्चर कुल केरी, अंडरलाइन करिए और लिख लीजिए, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि की भांति है। मतलब ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये समझ लो काल रात्रि आ गई है निश्चर कुल पर। आप सबके सबको मरवा के ही मानोगे, आप सबके सबको निबटवा के ही मानोगे, ठीक है। और क्यों, और क्या रीजन है इसका, तेही सीता पर प्रीति घनेरी, उन सीता पर जी की आपकी बहुत अधिक प्रीति है, अति से ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है उनसे आपका, और जिसके कारण ये सब कांड होने वाला है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर विल हैपन इन लंका नाउ, ठीक है। ऐसा विभीषण जी समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, तात चरण गई मांगे राखो मोर दुलार, इतनी रिक्वेस्ट सोची, इतना समझा रहे। भगवान का भक्त ही इतना दयालु हो सकता है जो अपने मतलब बुरा करने वाले को भी भला चाह रहा है, ठीक है। कह रहे हैं, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा आग्रह स्नेह के साथ स्वीकार कर लीजिए। क्या कह रहे, तात चरण गई मांगे राखो मोर दुलार, मतलब मेरी जो बात है आप स्नेह से, राखो मोर मेरे प्यार से, मैं आपका छोटा भाई हूं, इसी कारण मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। और सीता दे राम कहूं अहित न होई तुम्हार, लो भैया फिर से उन्होंने पिंच कर दिया रावण को, रावण की दुखती नस पर हाथ रख दिया। कह रहे सीता देव राम कहूं, मैं कह रहा हूं आप सीता जी को, राम को लौटा दीजिए, आपका कोई अहित नहीं होगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं विभीषण जी, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, नंबर डाल लीजिए जरा, नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 पुराण, नंबर 3 श्रुति। बुद्ध का मतलब यहां पर है पंडितों, ब्राह्मणों, पुराण मतलब पुराण, श्रुति मतलब वेद, 4 वेद और 18 पुराण हैं हमारे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इतनी लॉजिकल बातें बता रहे हैं विभीषण जी, अपने आप से नहीं बता रहे हैं, वेदों से निकाल निकाल कर बता रहे हैं। कहां कहां से, जो ब्राह्मणों द्वारा बताई जाती हैं, जो पुराणों द्वारा बताई जाती हैं, जो वेदों द्वारा बताई जाती हैं, ऐसी वाणी रावण को सुना रहे हैं। और कही विभीषण नीति बखानी, बहुत समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं। और सुनत दसानन उठा रिसाई, रिसाई मतलब क्रोध में, ये सुनकर मतलब उसका ना हाई हो गया टेम्परामेंट, खड़ा हुआ अपने उससे आसन से, अपने उससे सिंहासन से खड़ा हुआ, और क्या करा उसने, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, उसके रहे दुष्ट, अंडरलाइन खल एंड राइट, दुष्ट अब तू मरने वाला है, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है, ठीक है। ऐसा रावण कह रहा है अपने छोटे भाई को। और क्या कह रहे हैं, देखिए अब क्या करें, अच्छा मेरे घर में रह रहा है और मेरी बुराइयां कर रहा है, हाँ मुझसे बैर कर रहा है और वो दुश्मन की तारीफें कर रहा है। ऐसे ही डायलॉग कुछ रावण बोल रहा है अपनी भाषा में। क्या कह रहा है, जियसी सदा सठ मोर जियावा, हाँ अंडरलाइन, जियसी सदा सठ मोर जियावा, लिख लीजिए, मूर्ख तो मेरे कारण जी रहा है, मेरा अन्न खाकर जी रहा है, मेरा अन्न खाकर जीता है। और क्या लिखा है, रिपु पर पक्ष मूड तोय भावा, रिपु मतलब दुश्मन, तू खा तो मेरा रहा है लेकिन गुणगान तू दुश्मन के कर रहा है। देखिए इससे क्या सीखने को मिलता है हमें। नंबर 1, अगर आपका कोई निकट संबंधी भी अधर्म में लिप्त है ना, तो आप उसको गलत को गलत ही कहेंगे। अगर आपने सही टाइम पर गलत को गलत नहीं कहा तो क्या कहा, क्या हुआ, ये जो भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य जी थे, ये क्यों मारे गए युद्ध में, क्योंकि इन्होंने राइट टाइम पर धर्म का साथ नहीं दिया। इनको लगा हमें क्या, हम क्यों पचड़े में पड़े। हम लोग भी तो ऐसे ही सोचते हैं, हम क्यों बोले, अरे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, भगवान सब देख रहा है। अरे भगवान तो देख रहा है माना, लेकिन आप धर्म का साथ नहीं देंगे क्या, आप आवाज नहीं उठाएंगे क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, रिपु पर पक्ष मूड तोय बात, तो खा तो मेरा रहा है लेकिन दुश्मन का पक्ष ले रहा है तू, ठीक है। और कहसी ना खल अस
को जग माही भुजबल जाही जिता में नाही। अब बता रावण का मतलब हाइट देख के अहंकार की, ठीक है। क्या कह रहा है कि दुष्ट तू बता, हाँ तू बता कि जगत में ऐसा कौन है जिस पर मैंने अपनी भुजाओं के बल से विजय न प्राप्त करी हो। तू जो मुझे डरा रहा है उनका नाम ले लेकर, हाँ तू बता कि पूरे जगत में कौन है ऐसा जिस पर मैंने अपनी भुजाओं के बल पर विजय न हासिल करी हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहसी न खल, कहना कौन है, अस को जग माही, कौन है जग में, भुजबल जाही जिता में नहीं, जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से जीता ना हो। और क्या कह रहा, बहुत सुंदर लाइन, ममपुर बसई तपस्वी पर प्रीति, उनको तपस्वी बोल रहा है, राम और लक्ष्मण को ना तपस्वी बोल रहा है, जो जंगल में भटक कर तपस्या करते हैं ना उनको तपस्वी बोल रहा है। कह रहा है ममपुर, पुर मतलब मेरे देश में बस रहा है, मेरी सिटी में रह रहा है, ममपुर बसई तपस्वी पर प्रीति, और प्रेम उनसे खा यहाँ का रहा है और प्यार उनसे कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सट मिलो जाए तिनाहु को उन्हीं की, जा तू उन्हीं के पास जा, जा निकल ले हाथ। लिटरली रावण ऐसा बोल रहा है, तू जा उन्हीं के पास जा, तू उन्हीं के पास रहे, ठीक है। तू मेरे शहर में रहकर और बार बार उनका वो कर रहा है, तो वो कहते जा तू निकल उन्हीं के पास जा। और अस कही कीने से चरण प्रहारा, ओ माय गॉड, हाइट देखे, उसने बहुत जोर से विभीषण जी को लात मारी, बहुत जोर से विभीषण जी को लात मार दी। अस कही कीने सी चरण प्रहारा। अब देखिए विभीषण जी का रिएक्शन क्या होना चाहिए, हाँ भाई मैं निकल रहा हूं यहाँ से, बहुत हो गया। हाँ अनुज कहे पद बारही बारा, उसके बावजूद भी अनुज उनका छोटा भाई उनके पद उनके पैरों में पड़ रहा है बार बार। आप कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को किसी तरह बचा लूं, बस किसी तरह बचा लूं, ठीक है। और उमा संत कहीं यहीं बढ़ाई, ये लाइन जो है शिवजी बोल रहे हैं पार्वती माँ से, लिख लीजिए यहाँ से, शिवजी टू पार्वती माँ। कह रहे उमा संत की ना यही बड़ाई होती है, क्या होती है, मंद करत जो करही भलाई। ये कह रहे हैं कि बुराई करने वाले की भी भलाई ही करते हैं। संत लोग कैसे होते हैं, उनके साथ कोई बुरा भी कर रहा हो ना तो भी उनके साथ अच्छा ही करते हैं, ठीक है। और तुम पे तो सरे से बलई मोहि मारा, आजकल के भाई देखिए जरा, मानते हैं पिता समान बड़े भाई को। विभीषण जी लात खाने के बाद भी क्या कह रहे हैं, तुम मेरे पिता समान हो, तुम्हें मुझे मारने का अधिकार है, तुमने मुझे मार भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे बड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे राम बजे हित नाथ तुम्हारा, तुम मुझे मार लो लेकिन मैं फिर भी तुमसे यही कहूंगा कि राम को भजे बिना तुम्हारा हित नहीं है, उनको सरेंडर कर दो, ठीक है। और सचिव संग ले नभपत कयु, अब ये डायलॉग लास्ट बोला विभीषण जी ने, विभीषण जी को समझ में आ गया कि भैया मैं अब नहीं मानने वाला, ये है ना मेरा बड़ा भाई नहीं मानने वाला। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है तूने मुझे निकाल दिया लंका से, तूने मुझे निष्कासित कर दिया, ठीक है अब मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने अपने कुछ पर्सनल सेक्रेटरी लिए, सचिव संग ले नभपत गयु, राक्षस है ना विभीषण जी भी, लेकिन सात्विक राक्षस है, देखिए है ना। विभीषण जी से क्या सीखने को मिलता है हमें, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो घर की, भक्ति करी जा सकती है। आप ये नहीं कहेंगे अरे मेरे तो हस्बैंड नॉनवेज खाए बिना मानते ही नहीं है, मेरे तो बच्चे बिना प्याज का लहसुन खाए बिना मानते नहीं, ना माने, आप अपने बारे में सोचिए पहले, आप पहले अपने पर फोकस करिए। इतने बुरे हाल में विभीषण जी रह रहे थे फिर भी भक्ति कर पा रहे थे, सोचिए फिर भी, ठीक है। और सचिव संग ले नभपत गए, वो उड़कर नभ के रास्ते से, आसमान के रास्ते से वहां से चले गए। और सबई सुनाई कहत अस भयो, और उन्होंने क्या कहा, यह कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे, क्या कहने लगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनिक खोरी। अंडरलाइन करिए काल बस तोरी और लिख लीजिए रावण की सभा अब काल के वश में है, रावण की सभा अब काल के वश में है। और कह रहे हैं कि भैया ठीक है मेरे भाई, तेरी सभा तो काल के वश में आ गई है, तेरे को तो काल खा के छोड़ेगा, और मैं अपना क्या करूंगा, मैं रघुवीर शरण, अब मैं तो अपने रघुवीर की शरण में जा रहा हूं, मेरे को तो अच्छा है तूने निकाल दिया, अब मैं रघुवीर की शरण में जा रहा हूं, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनिक खोरी। अंडरलाइन, अब मुझे दोष ना देना, हाँ क्लियर, अब मुझे दोष मत देना, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की और तूने ही मुझे निकाला है मेरे बड़े भाई, मैं नहीं गया तुझे छोड़कर, तूने ही मुझे लात मार के यहाँ से निकाला है, ठीक है। अस कही चला विभीषण जब, अब देखिए बहुत ही हैरानी की बात होने वाली है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अस कही चला विभीषण जब ही,
जैसे ही विभीषण वहां से चला तो देखिए लंका में क्या हो गया, जब भी कोई साधु पुरुष का अपमान होता है किसी घर में, किसी स्थिति में, किसी देश में, तो क्या होता है, वहां के सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। आप कहेंगे सभी को क्यों? हाँ, सभी को इसलिए क्योंकि जो जो आवाज नहीं उठाएगा वो भुगतेगा, जो जो धर्म के लिए आवाज नहीं उठाएगा वो भुगतेगा। ठीक है, क्या लिखा है, अस कही चला विभीषण जब भाई आयुहीन भय सब तईस। सबकी आयु बहुत बड़ी बड़ी थी, रावण ने तो काल को भी वश में कर रखा था। ठीक है, लेकिन जब मंद बुद्धि होती है ना, जब विपरीत बुद्धि होती है, तब काल वश में कर लेता है। तो सबकी सबकी आयु घट गई, जीना था उनको 1000 साल, सबकी आयु घट गई, अभी सब मरने वाले हैं। ठीक है, क्यों? साधु का अपमान हुआ था। और देखिए बहुत सुंदर शिव जी कह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन, शिव जी कह रहे हैं साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, हे भवानी जहां कहीं भी साधु का अपमान होता है, हाँ, कर कल्याण अखिल के हानि। क्या कह रहे हैं कि जहां भी साधु का अपमान होता है वहां पूरे के पूरे देश को या सिटी को हानि होती है, घर को पूरे के पूरे वो भुगतना पड़ता है। तो हम आज वचन ले लें भाई अपने आप से कि हम कभी किसी साधु की अवज्ञा नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ मालूम भी है ना तो कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं उनको, आप अपने मुख से कहकर किसी की अवज्ञा नहीं करें। ठीक है, और हम ना कई बार क्या होता है, देखिए कलयुग चल रहा है, कई साधु संतों को केवल इसलिए जेल हो रखी है, इसलिए फंसाया जा रहा है, तरह तरह के खेल रचे गए हैं कि हिंदुत्व का नाम डूबे, लोगों का विश्वास कम हो, लोग साधु संतों पर महात्माओं पर विश्वास करना बंद कर दें, और हम अपनी दुर्बुद्धि से जो हमें टीवी में दिखाया जा रहा है उसी पर विश्वास करते हैं। अपने आप हमें कुछ पता नहीं होता है, हमको जो टीवी में दिखाया हमने मान लिया और हम भी उस संत को गाली देने लगते हैं। हम ना कोशिश करते हैं जानने की कि भाई क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, हम जानते ही नहीं। देखिए कई ऐसे ऐसे बड़े संत रहे हैं, अभी रिसेंट संतों की बात कर रही हूं मैं, जिनके इतने बड़े नंबर में फॉलोअर्स हो गए कि वो थ्रेट बन गए सरकारों के लिए। आप समझ रहे हैं क्यों थ्रेट बन गए? संत ने जहां कहा वहीं सारे फॉलोअर्स जाएंगे, जिसको कहा उसी को जिताएंगे। समझ रहे हैं आप, ये फॉलोइंग होती है, अपने गुरु का सम्मान होता है। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े संत ना थ्रेट बन गए सरकारों के लिए। सरकार ने क्या किया, जो उस वक्त की सरकारें थी, क्या किया, ऐसे ऐसे खेल रचे कि लोगों का उस संत पर से विश्वास उठ गया। ऐसी ऐसी माया रची राक्षसों ने कि संत पर से लोगों का विश्वास उठ गया। और ऐसे कई संतों के साथ होता है, जो कोई संत आगे बढ़कर कुछ करता है ये माया उसी के विरुद्ध हो जाती है, मतलब माया मतलब राक्षसों की माया, समझ रहे हैं, उसी के विरुद्ध काम करने लगते हैं। ठीक है, तो हमें अपने संतों के बारे में कोई भी बुरा शब्द नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ शिव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। तुरंत ही संपूर्ण पुण्य का नाश हो जाता है उसके, लिख लीजिए, कर कल्याण अखिल के हानि मतलब कि साधु के अपमान से तुरंत ही संपूर्ण पुण्य का नाश हो जाता है। अगर किसी ने साधु की इंसल्ट की तो उसके सारे पुण्यों का नाश तुरंत हो जाता है। हमें ऐसी गलती नहीं करनी। और मैंने आपको बताया था कि साधु का मतलब केवल ये नहीं जिन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए हैं वो भी साधु हैं, बिल्कुल वो साधु हैं, लेकिन कलयुग चल रहा है, मॉडर्न साधु भी हैं। तो साधु की परिभाषा क्या है? जो भी आपको हरि मार्ग तक ले जाए, जो भी हरि कथा कहे, वो साधु है। क्लियर है? आगे चलते हैं। रावण जभई विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तभई अभागा। जैसे ही रावण ने विभीषण का त्याग किया, क्या हुआ? भयो विभव, पहले उसके पास क्या था, उसके वो अभागा हो गया और वैभव से हीन हो गया। अब उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। ठीक है, अब उसका बुरा वक्त समझ लीजिए शुरू हो गया। भयो विभव बिनु तभई अभागा, लिख लीजिए, तब वह अभागा और वैभव से हीन हो गया। तुरंत रावण अभागा हो गया। और देखो क्या लिखा, चले हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुन मन माही। इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर जो है रघुनायक जी के पास चल दिए। कौन? विभीषण जी। इधर विभीषण जी इतने खुश,
उनको जो भाई ने अपमान किया, भी लात मारी, गालियां दी, ये सब भूल के वो इस खुशी में नाच रहे हैं कि मैं तो रघुवीर की शरण जा रहा हूं, मैं तो श्री राम के पास जा रहा हूं अब। ठीक है, चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। अंडरलाइन करत मनोरथ बहु मन माही। और वो तरह तरह से भगवान की मतलब कि क्या सोच रहे हैं कि विभीषण जी आनंदित होकर रघुवीर जी की ओर चलने लगे और सोच रहे थे कि मैं भगवान की शरण में जाकर उनके अरुणार मतलब उनके सुंदर चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा। इतने एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि मैं साक्षात भगवान श्री राम के अपने, जिनकी मैंने तपस्या की है इतने साल लंका में रहकर, मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, देखो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। वो कह रहे हैं मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। अंडरलाइन, देखो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए, जो सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हैं। मैं उन उन चरणों को देखने जा रहा हूं जो सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हैं। और सुनिए, बहुत सुंदर लाइन है इसके बाद, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जिन चरणों के मात्र दर्शन से ऋषि नारी का कल्याण हो गया। कौन सी ऋषि नारी की बात हो रही है? अहिल्या। अंडरलाइन ऋषि नारी एंड राइट अहिल्या। अहिल्या, ठीक है। और दंडक कानन पावनकारी, लिख लीजिए, जो दंडक वन के लिए कल्याणकारी था, जो दंडक वन के लिए कल्याणकारी था, वो उनका दर्शन दंडक वन के लिए कल्याणकारी था। पहले तो नंबर 1 इस पे लिख लीजिए, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, इस पर नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 2, जेपद परसी तरी ऋषि नारी, इसको नंबर 2 लिख लीजिए। और नंबर 3, जेपद जनक सुता उरलाए, मैं उन चरणों के दर्शन करने जा रहा हूं जो जनक सुता अपने हृदय में जिनका स्मरण करती रहती हैं, सीता माता जिनका स्मरण करती रहती हैं। नंबर 4, कपट कुरंग संग धर धाये। नंबर 4 लिख लीजिए, जो कपट मृग को पकड़ने के लिए दौड़े थे, जो कपट मृग को पकड़ने के लिए दौड़े थे, मैं उन चरणों के दर्शन करने जा रहा हूं। और लास्ट लाइन, हर उर सर सरोज पद जेई, नंबर 5 लिख लीजिए, मैं उन चरणों के दर्शन करने जा रहा हूं। देखिए बहुत सुंदर लाइन है, हर हर का मतलब है यहाँ पे महादेव। ठीक है, क्या लिखा है, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। ये रामायण में लिखा है, जो चरण कमल, हर उर मतलब हर हर महादेव, हर के उर मतलब हृदय में, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते रहते हैं, मैं उन चरणों के दर्शन करने जा रहा हूं। ही सो डैम एक्साइटेड, बिल्कुल खुशी के मारे नाच रहे हैं कि मतलब आज तुम्हें उन चरणों के दर्शन करने का। पांच तरह से वर्णन दिया है उन्होंने उन चरणों का। ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है, तो ये हम कल करते हैं जिन पायन के। चलिए ये भी कर लेते हैं, 2 लाइन ही है ये। जिन पायन, ये नंबर 6 लिख लीजिए यहाँ पर, जिन पायन के पादुकई भरत लहे मन लाई, मैं उन चरणों के दर्शन आज करने जा रहा हूं जिनके चरणों की पादुका भरत ने अपने मन में विराजमान कर रखी है। ठीक है, जिन चरणों की पादुका भरत ने भरत ने जिन चरणों की पादुका को अपना मन समर्पित किया हुआ है, ऐसा कर लीजिए, मन लाई है ना, अपना मन उनमें समर्पित किया हुआ है, उन चरणों की पादुका को। ठीक है, और क्या कह रहे हैं विभीषण जी, ते पद आज बिलो कहीं, इन नैनन अब जाए, आज मैं इन नैनों से उन चरणों का दर्शन करने जा रहा हूं। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का?